हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं टोटल आपके पर्सन की फीलिंग्स से रिलेटेड बात करूँगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। यू नीड टू थिंक अबाउट योर पर्सन। उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो आपके सामने बैठे हुए हैं। अपनी एनर्जी को यहाँ पर एक्सचेंज करें एंड देन आस्क कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। नॉट इन जनरल, नॉट अबाउट सोशल लाइफ, नॉट अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, सिर्फ और सिर्फ वो आपके लिए क्या फील करते हैं। रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों की लाइफ में कोई भी किसी भी तरह का रिलेशनशिप है, उसकी बेसिस पर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। एज आई सेड, इट्स टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। करंट फीलिंग्स फॉर यू, योर पर्सनस करंट फीलिंग्स फॉर यू। कोडिपेंडेंसी, retreat, worth waiting for, playfulness। आज आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बेइंतहा मिस कर रहे हैं। आप लोग साथ में हैं, दूर हैं, डेली बेसिस पर मिलते हैं, नो कांटेक्ट है, दूसरे कंट्री सिटी में है, डिस्टेंस है, जो भी है। ये इस बात पर अब इनको इत्मीनान क्या, इनको यकीन हो गया है कि चाहे कुछ हो जाए, ये इस चीज़ को नहीं डिनाई कर सकते कि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक लाइफ। ये जब कभी भी अपनी लाइफ में रोमांस को, प्लेजर को, फ्लर्ट को कभी भी किसी से रिलेट करते हैं तो इनको सिर्फ़ और सिर्फ आपका ख्याल आता है। कुछ लोगों का होता है ना, उनकी लाइफ में बहुत से और भी दोस्त अहबाब होते हैं, लड़के लड़कियां, मतलब जो भी है, जो जिस हिसाब से जेंडर हो, वो ये सोचते हैं कि ये भी तो है मज़े के लिए, ये भी तो है तफरी के लिए, इसके साथ भी तो मज़ा आता है, कंपनी इसकी भी अच्छी नहीं। आपके पर्सन को जब कभी भी रोमांटिसाइज़ करना है, अपने जहन में फैंटिसाइज़ करना है, इमेजिनेशंस में लाना है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट आजकल तो इनका दिल चाह रहा है कि ये लिटरली आपसे कहें कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और हम कहीं चलते हैं, हमको थोड़े दिनों के लिए इस दुनिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए और बिल्कुल हम अपना ऐसा एक हनीमून फेज़ गुजारते हैं जब हम बिल्कुल शुरू में मिले थे, हमने डेट्स की थी, हम रोमांस करते थे, सब कुछ करते थे, बहुत अच्छा इनको लगता है। प्लस अगर तो आपके और इनके दरमियान बातचीत हुए हुए बहुत दिन हो जाते हैं और बहुत अरसा हो गया है, तो इट लुक्स लाइक कि आपने इस टाइम को, इस गैप को, इस ड्यूरेशन को बड़ा ग्रेसफुली दिया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आपके गैप देने से ना आप ही की वर्थ का अंदाज़ा हुआ है कि आप कितने वैल्यूएबल हैं और इनका फ्लर्ट एलिमेंट जो ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इनका दिल चाह रहा है कि ये आपसे रोमांस करें, आपसे बात करें, अपने दिल की बातें ये आपसे करें, आपको याद दिलाएं कि एक यूथफुल इनर सोल में क्या क्या चीज़ें आती हैं और मज़ा कितना आता है तफरी करने में, छेड़छाड़ करने में, टीजिंग एलिमेंट कितना अच्छा होता है। तो इनकी फीलिंग्स में ये बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि वर्थ एक्सप्लोरिंग हैं और बिल्कुल नया जब अफेयर नहीं होता, बिल्कुल यंग टीनेजर्स टाइप की जो फीलिंग होती है, किसी को डेट पे बुलाना, फिर उसका डेट पे इंतज़ार करना, फिर किसी स्पॉट पे वेट करना और ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल फ्रेश टीनेजर्स करते हैं, हाथ में गिफ्ट है, बुके है और एफ़र्ट कर रहे हैं, किसी दूर जगह पर जाकर मिल रहे हैं, कोई देख ना ले, वो सारी चीज़ें, छुप के फ्लर्ट करना, मतलब प्लेजर, एवरीथिंग रिलेटेड टू प्लेजर। और ये वाकई
फ़िलहाल इनकी फीलिंग्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट नज़र आ रहा है वो ये कि दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू, और उसके लिए ये चाहते हैं कि आप खुद एक वक्त निकालें, ये खुद एक वक्त निकालें, और बिल्कुल सारी दुनिया को पीछे छोड़कर हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। आपने शायद ऐसा टाइम गुजारा भी है, आप लोग अच्छे से वेकेशन पर या हॉलिडे पर या हनीमून पर आप लोग इस तरह गए भी थे, इनका दिल कर रहा है ये, एंड दे रियली वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ओल्ड स्कूल देख लीजिए, मैंने भी कहा था ना पुराने वक्तों में जैसे होता था। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एनर्जी आ रही है। गर्ल विद द स्नेक, मे बी कोई है जो इनको इस चीज़ पर डिस्ट्रैक्ट रखता है। नॉट इनफ, सेल्फ सेबोटाज, ईगो एंड फियर, एंड बैक स्टैबिंग। ऑलराइट, आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से किसी तीसरे बंदे ने आप दोनों के दरमियान जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, और ये अब आपको जब सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो इनको बहुत पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, और इनको ये भी याद आता है कि किस तरीके से बीच में ये सारी चीज़ें गलत सलत हुई, और कितने दिनों तक आप इस तकलीफ़ में रहे, आपने कितनी एफ़र्ट की, आपने इस चीज़ को ठीक करने के लिए कितनी पजेसिवनेस दिखाई, कितना गुस्सा दिखाया, और फिर एक टाइम आया कि आपने सब चीज़ों को छोड़ दिया। आपने कहा ठीक है, जो भी हम दोनों के दरमियान, वो जो मैंने कहा था ना वर्थ वेटिंग फॉर में, अगर कोई थोड़ा सा आपका ड्यूरेशन आया है, और आपने इनको लिटरली कहा होगा या इन्होंने आपको कहा होगा कि मैं धोखे, फरेब और झूठ मुझसे नहीं चलते, ये चीज़ मेरे ऊपर बम की तरह गुजरी है, एंड दे लिटरली यू नो समटाइम्स दे रियली रिकॉल, ये बहुत फील करते हैं कि ये मोमेंट क्यों हुआ, ये चीज़ें क्यों हुई, और क्यों अचानक से इस थर्ड पर्सन को इतनी प्रायोरिटी मिल गई, कैसे इसने मैनिपुलेट किया सिचुएशन को, इसने कैसे ये शो किया कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक दूसरे के लिए हम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट आपके पर्सन एक डिफरेंट एनर्जी में है। उनका दिल ये कर रहा है कि वो हर वो चीज़ करें जो बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर हुई थी, लीविंग ऑल दिस बिहाइंड, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर इनका दिल कर रहा है ये सब कुछ करने को, तो इट इज़ अंडरस्टूड एंड दिस इज़ डेफिनेट कि ये तमाम चीज़ों में कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो बीच में हुई है, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान ये वाला फ़ेज़ आ गया कि आप अब दोनों एक दूसरे की अलग अलग सिचुएशन और पोजीशन में बैठ के फ़ील कर रहे हैं, वो चीज़ कर नहीं सकते, चाहे वो इंटीमेसी हो, चाहे वो लव मेकिंग हो, चाहे वो रोमांस हो। यानी कि एक बात तो कंफर्म है ना कि आप दोनों के दरमियान दूरी है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो दूरी चाहे आप इस पर्सन के, वो आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के हुए हों या ना हुए हों, लेकिन आपका नुकसान इसमें हुआ है। शुरू शुरू में इन्होंने तफरी में कुछ किया होगा, और इनको बहुत फ़ील होता होगा कि मुझे ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए था, मुझे कंपैरिजन में नहीं डालना चाहिए था, वरना इसका कॉन्फिडेंस इसीलिए लैक हुआ, इसको लगा कि नहीं ये शायद ज़्यादा बेटर नहीं है, वो ज़्यादा बेटर है, और फिर इसने अपने आप को तकलीफ़ देना शुरू कर दी, जिसमें मुझे ये भी पता चला कि ये किस लेवल तक जा सकता है या जा सकती है, यू नो। बट इन दी एंड ऐसा हो गया कि जैसे चीज़ें अच्छी नहीं हुई। तो ये तमाम चीज़ें उनकी फीलिंग में हैं, बट गुड थिंग इज़ दैट दे वांट समथिंग, यू नो, उनको चीज़ें दोबारा अपने ट्रैक पर चाहिए हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। Current feelings of your person. Current feelings of your person. Current feelings of your person.
7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Temperance, Sagittarius. And the Star. देखिए भाई, बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन को ये नहीं कोई देख के कह सकता कि इनके पास रिसोर्सेज या फैसिलिटीज़ नहीं हैं। लेकिन वो होता है ना कि जैसे मेरे पास अब सब कुछ है लेकिन तुम नहीं हो, मेरा ये भरम था कि मेरे पास तुम हो, वो वाली बात। ये वाकई अपनी किसी गलती के ऊपर बहुत ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि उस गलती की वजह से ना आप इनके पास हैं नहीं। आप देखें वो कैसे टूटे हुए कप को गौर से देख रहा है और उसको फील हो रहा है कि ये उसके हाथ से नुकसान हुआ है, और इस नुकसान का सबसे बड़ा नुकसान इनको खुद हुआ है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मिसट्रस्ट हुआ, सेबोटाज हुआ, स्टैबिंग हुई, जो कुछ भी हुआ ये हुआ है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनके साथ खुद तो मामला सब ठीक हो गए, बट इनको कभी कभी ये भी होता है कि चीज़ों को इतना सख्त बनाने की क्या ज़रूरत है। चीज़ों को लाइट कर लो, माफ़ी तलाफ़ी कर लो, बातचीत कर लो। और इन्होंने उस चीज़ को ना, जो इनके हाथों से गलत हुई, उस चीज़ का कहीं ना कहीं अजाला इन्होंने अपने एंड से कर लिया है। लेकिन फिर भी इनको ये बात बहुत फील होती है कि इन्होंने आप तक इन चीज़ों को पहुंचाकर सेटल नहीं किया, और आप दोनों के दरमियान बहुत डिलेड प्रोसेस आ गया है, बहुत लंबा हो गया ये मामला। कभी कभी ये सोचते हैं कि हो सकता है अब आप बिल्कुल ठीक भी हो गए हों, आपका गुस्सा थम भी गया हो, और इनको कहीं से ये भी पता चला है कि आप बहुत ग्रो कर गए हैं, आपने अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है, आप अब वो पर्सन नहीं रहे जो पहले वाले पर्सन थे। विद द स्टार कार्ड आप शायद इनको ये फ़ील हो रहा है कि आपका अब आप हील हो गए होंगे, अब आप उस बैक स्टैबिंग को नहीं याद करते होंगे, अब आप उस झूठ को, उस फरेब को नहीं याद करते होंगे, अब आप इनकी अच्छी बातें याद करते होंगे। तो एक तरीके से ये कह लें कि ये होपफुल हैं, इनकी फीलिंग्स में होप नज़र आ रही है कि शायद अब चीज़ें बदल गई हो। बिकॉज देखें विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक कि ये आपके बगैर खुश तो नहीं है, ये आपको मिस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये जो मेरा रिसोर्सफुल टाइम है, जिसमें मेरे पास दुनिया की हर फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन जब तक मेरे पास ये मौजूद नहीं है तो मेरा बूथा ऐसा ही बना रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास कुछ भी ना हो और मेरे पास वो हो, तो आप देखें वो कितना खुश है। तो ये चीज़ इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा है कि मेरा रिवॉर्ड टाइम हो, मुझे अब मेरा टाइम बदल गया है, अब चीज़ें तमाम सेटल हो गई हैं, मेरे पास सब कुछ है, तो मेरे पास इसको आ जाना चाहिए। लेकिन इनको बहुत इस चीज़ के ना टूटने का, बिखरने का बहुत ज़्यादा इनको अफसोस होता है कि ये इनके हाथों से हो गया। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में दे आर अर्जिंग, शिद्दत से जिसको कहना चाहिए ना, डेस्परेटली वो अर्ज कर रहे हैं कि आप से इनका किसी तरीके से कोई कोऑर्डिनेशन, कोई कांटेक्ट, कोई रिकन्सिलिएशन, कोई सेटलमेंट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी, कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आपको मुझसे रीडिंग लेनी हो, इनफैक्ट आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप मुझसे सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत ही डिटेल आंसर होता है, और कुछ लोगों का तो सिंगल क्वेश्चन में ही काम हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा प्राइवेट रीडिंग और डिटेल सेशन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स के लेने नहीं पड़ते, बिकॉज मैं बहुत डिटेल्स में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 कार्ड्स निकालती हूँ और उसमें मैं फिर आपको आंसर करती हूँ। तो अगर आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन गो फॉर सिंगल क्वेश्चन। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।